अच्छा, कल हम लोगों ने किया था बेसिकली फेसबुक पेज बनाया था। जिन्होंने बनाया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं बनाया अगली क्लास में लाइव बना लेंगे, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने अपना अपना इंस्टाग्राम बनाना है, और बस ये दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज हम लोग करेंगे, आज मैं आप लोगों को, अभी आप लोगों को स्टोर्स नहीं मिले, वो इंशाल्लाह आज उनका ऑफिस बंद था, तो मेरी आज उन पे कॉल पे बात हुई थी। 3 से 4 बच्चों के मुझे क्वेश्चन आए थे कि सर वो हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मैंने उनको कॉल की थी, तो उनको कहते सर आज हमारा ऑफिस बंद है। तो हम इंशाल्लाह कल, उनका पता नहीं, वो कहते कि हम कल, आज किसी वजह से हम बिजी नहीं सबको आंसर कर पा रहे, कल इंशाल्लाह हम लोग आंसर कर देंगे। तो फिर मैंने कहा था कहीं उनको स्टोर डिलीवर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शॉपिफाई बेसिकली होता क्या है, ठीक है। स्टोर्स मिल जाएंगे, स्टोर्स का मसला है, स्टोर्स मेरे पास आ गए, जिनके नहीं है वो उनको भी मिल जाएंगे, ठीक है, सबको मिल जाएंगे, इजी हो जाए। आज हम लोग करेंगे स्टोर्स। स्टोर्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, ये बेसिकली पहले हमने टॉपिक करना था, लेकिन ये चूंकि डिलीवर कल में भी इंशाल्लाह, कल या परसों के दरमियान ना, ये 2 दिन जो है, आज क्या डेट है, आज 12 डेट है, 12 13 और 14, कल और परसों के दरमियान आप लोगों को स्टोर्स तो इंशाल्लाह डिलीवर्ड होने हैं 2 दिन। तो इन 2 दिनों के अंदर ना आप लोगों को क्लास नहीं होगी, क्योंकि सब बच्चों को स्टोर डिलीवर्ड हो जाए, तो उसके बाद हम अपना काम वगैरह शुरू कर लेंगे, ठीक है। स्टोर्स और डोमेन्स, ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए, तो इस दोनों चीज़ों आपको नेक्स्ट 2 डेज में ना वो डिलीवर कर देंगे। स्टोर्स तो हम डिलीवर करेंगे कि वो मुझे मेरे पास आ गए, डोमेन जो है वो डिलीवर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा शॉपिफाई बेसिकली होता क्या है, ठीक है। शॉपिफाई पे शॉपिफाई के ऊपर कैसे हम लोग काम करते हैं, शॉपिफाई किस लिए यूज होता है, शॉपिफाई पे काम किया कैसे जाता है, और शॉपिफाई को यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। आज हम लोग ये काम करेंगे। इसके इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को मैं आसान तरीका समझाऊंगा, जो बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर बंदे को समझ आ जाएगा, ठीक है। उसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे कि बेसिकली हम शॉपिफाई के ऊपर करते क्या है, शॉपिफाई हमारे लिए किस लिए यूज होता है। अब आप बेसिकली शॉपिफाई जो होता है ना, ये सिर्फ आपको एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है। शॉपिफाई जो होता है ना, वो सिर्फ आप लोगों को ये बता रहा होता है कि आपका कारोबार चल कैसा है। शॉपिफाई ना आपको ये बताता है कि सेल्स लानी किस तरह है, ना शॉपिफाई आपको ये बताता है कि सेल्स को कस्टमर रीटारगेटिंग कैसे करनी है, ना शॉपिफाई ये बताता है कि कस्टमर को रीटारगेटिंग करके ऑडियंस को रीटारगेटिंग, ऑडियंस रीटारगेट कनेक्शन। यार ये कह रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। आप मुझे मैसेज करो कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सबको मैसेज पे बताओ आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। नेट नहीं सही चल रहा, मोबाइल पे नेटवर्क पड़ गया, एक तो ना चला ना यार, एक थोड़ी देर के लिए नहीं चलाएगा तो क्या मसला है। यार आप लोग काइंडली गुजारा करो यार, आज का दिन आप लोगों को अब आवाज क्लियर आ रही है, अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है, बताओ। मैंने 2-3 डिवाइसेस ऑफ करवाई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, शॉपिफाई जो होता है ना, वो हम लोगों को सिर्फ ये बता रहा होता है कि आपको सेल्स कितनी आ रही है, या वो आपकी वेबसाइट की थोड़ी सी कस्टमाइजेशन कर रहा होता है। शॉपिफाई जो होता है ना, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल है इसको यूज करना। इसको यूज करना इतना सिंपल है ना कि एक 3 क्लास का बच्चा भी इसको यूज कर सकता है। कोई इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, ना आपको इसके अंदर कुछ करना पड़ता है, ना आपको इसके अंदर कोई सस्पेंशन आती है, ना कोई आपको कॉपीराइट क्लेम कर सकता है। आपको पता है, आप हार्डी, लाइमलाइट, गुल अहमद, आप इन लोगों की भी प्रोडक्ट्स अगर उठा के अपने स्टोर पे लगा दो ना, आप वो भी ये क्लेम नहीं कर सकते। आप मेरे एक, ये फर्ज करो कि मेरे पास एक मोबाइल है, इस मोबाइल को बनाया ही मैंने है, ठीक है। अब अगर आप यही मोबाइल पर के अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो ना, और मुझसे ज्यादा बेशक आप बेच रहे हो, मैं आपको क्लेम नहीं कर सकता। क्यों मैं क्लेम करूंगा किसको? एक वेबसाइट आपकी है, एक
वेबसाइट ही आपकी है तो मैं क्लेम किसको करूंगा? दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट तो ऐसा है नहीं कि जिसको मैं क्लेम करूं कि भाई ये फलां मेरा कॉपीराइट, जैसे यूट्यूब होता है, हम यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और यूट्यूब के ऊपर हम काम करके हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग किसी का कंटेंट चोरी करेंगे या किसी का कंटेंट यूज करेंगे, वो हमें कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देगा। उस स्ट्राइक से क्या होगा कि हमारी जो ऑडियंस होगी, तो वो जो ऑडियंस हमारे पास आ रही होगी वो उसके पास जाना शुरू हो जाएगी। जब ऑडियंस उसके पास जाएगी तो हमारी वेबसाइट जो होगी, मतलब जो हमारा कंटेंट होगा वो डेफिनेटली उसके पास चला जाना शुरू हो जाएगा। तो फिर वो जो बंदे का ओरिजिनल, जिस बंदे का कंटेंट होता है, वो क्या करता है, वो उस बंदे के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देता है कि यार ये फला बंदा है, ये मेरा कंटेंट यूज कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरा हमजा है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है हमजा अजीम के नाम से, ठीक है। आप में से कोई बच्चा, जैसे आप में से एक बच्चे का नाम सलमान है, सलमान मेरे चैनल का कंटेंट कॉपी करता है, तो मेरे मेरे पास हक है कि मैं सलमान के ऊपर केस कर सकता हूँ, केस फाइल कर सकता हूँ यूट्यूब को, वो कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। तो जब मैं सलमान के ऊपर कॉपीराइट क्लेम डालूंगा, स्ट्राइक डालूंगा, तो सलमान का यूट्यूब चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, जो भी होगा उड़ जाएगा, जो भी है, वो यूट्यूब एक्शन लेगी, ठीक है। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर क्या होता है, एक वेबसाइट आपकी होती है, एक ब्रांड आपका अपना होता है, तो ऊपर आप बेशक जो मर्जी लगाओ, आप मेरा ब्रांड मुझसे ज्यादा बेशक सेल करो, ऑडियंस को रीटारगेट मेरे से ज्यादा करो, आपका शॉपिफाई जो जो ब्रांड होता है ना, आप बेशक मुझसे ज्यादा आप रीटारगेटिंग करना शुरू कर दो, तो कोई मसला नहीं। अगर मेरा जो ब्रांड है वो आप मुझसे ज्यादा सेल कर रहे हो, तो मैं चाह के भी आपको क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वो बंदा उसका एक्चुअल ओनर कौन है। अब देखो, जैसे अब ये आपको मैं एक स्टोर दिखा रहा हूँ, ये कल वाली स्टोर दिखा रहा हूँ, आज माशाल्लाह उसको 7,000 की सेल रिसीव हुई है। उसकी एड अभी स्टॉप हो गई थी, इस वजह से अभी ज्यादा रात 12 बजे तक में भी इसको एक दो ऑर्डर और आ जाए तो उसका बेस्ट हो जाए, ठीक है। तो इसने बिल भी नहीं वन पे किया हुआ। तो ये आपको जो मैं स्टोर दिखा रहा हूँ ना, ये आज की इसकी सेल्स माशाल्लाह चल रही है, ठीक है। अब ये जो स्टोर है ये काम किस तरह करता है, इसके अंदर शॉपिफाई के अंदर बेसिकली होता क्या है, शॉपिफाई किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। शॉपिफाई को हम यूज कैसे करते हैं। अब शॉपिफाई क्या होता है, शॉपिफाई आपकी वेबसाइट, ये लड़के की वेबसाइट है netbazaar.pk। शॉपिफाई आपकी वेबसाइट के साथ लिंक होता है। कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके कोई चीज खरीदता है, कोई चीज देखता है, कोई चीज क्या उसका नाम है देख के चला जाता है, शॉपिफाई वो सारी चीजें आपको बताता है कौन सा बंदा आपकी वेबसाइट पे है। अब देखो इसने बताया है, ये देखो ये सेशन लिखा होगा होम के, अभी मैं बताना इसको शुरू करूंगा, ठीक है। शॉपिफाई आपको सब कुछ बता रहा था, कितने लोग आए आपकी वेबसाइट पे, उन्होंने क्या चीज खरीदी, कौन सी चीज खरीदी, किस टाइप की चीज खरीदी, आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर कौन सी चीज लगानी है, वो भी आप शॉपिफाई में से लगाते हैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट के ऊपर जो जितनी भी कस्टमाइजेशन होती है ना, वो शॉपिफाई करता है। बैक एंड जिसे कहते हैं वो शॉपिफाई होता है, फ्रंट एंड आपकी वेबसाइट होती है, और इसका एडमिन पैनल सिर्फ आपके पास होता है। अब देखो जैसे netbazaar.pk, ये बच्चा मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास तो बहुत से बच्चों के पड़े हुए हैं, ये देखो 10-12 तो ये नीचे ही लगे हुए हैं, ये तो उसके बाद ये इसको मैं ओपन करता हूँ, बहुत बच्चों के ये स्टोर चल रहे हैं, मेरे पास तो बेतहाशा स्टोर्स पड़े हैं, और सक्सेस स्टोरीज इतनी ज्यादा पड़ी हुई हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बड़े क्लोज हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बड़े क्लोज हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट मेरे पास उनके नहीं है, मतलब कुछ मेरे बैकलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो कुछ अच्छा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा सीखने के बाद कमा रहे हैं। तो द फैक्ट इज कि आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि बेसिकली शॉपिफाई होता क्या है, ठीक है, शॉपिफाई को यूज कैसे किया जाता है। तो कल और परसों 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम बच्चों को डिवाइड कर लेते हैं। यार अभी जो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को ये सारी समझ आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, मुझे बताओ एक बार, आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, बेहतर है, ठीक है। आपको जब रिकॉर्डिंग मिलेगी ना उसके अंदर सही मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो शॉपिफाई बेसिकली होता है ना, शॉपिफाई जो बेसिकली होता है, मैं एक फैन ऑफ कर दूं, तो शॉपिफाई बेसिकली जो होता है ना, ये आपको आपकी वेबसाइट का बैकएंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसका ये समझ लो कि जितना भी एक्शन आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म हो रहा था ना, उसका बैकएंड प्रोवाइड करता है। जैसे ही आपका शॉपिफाई खुलेगा ना, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को आपने
गौर से समझना ये पेज क्या होता है, ठीक है। आपके राइट, ये लेफ्ट साइड पे, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे कुछ चीजें बनी होंगी, कुछ चीजें आपके राइट साइड पे होंगी। वैसे राइट साइड पे हर चीज ओपन करोगे ना तो डिफरेंट चीजें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आज मैं इन चीजों को आपके सामने क्लैरिफाई करूंगा, ये क्या चीजें होती हैं, इनको यूज कैसे किया जाता है। अब ये आपको शॉपिफाई बता रहा है, अब ये शॉपिफाई बता रहा है कि आपके होम, जब आप जैसे ही आपका शॉपिफाई पैनल एडमिन ओपन होगा ना, तो ये सबसे पहले होम पे ऑटोमेटिकली होगा। अब आप जैसे होम पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको बताएगा कि टोटल सेशंस का मतलब होता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आज विजिट करके गए। इस बच्चे को एक ऑर्डर आने लगा, देखो 3 विजिटर्स हो गए, मे भी इसको ऑर्डर आ जाए। वैसे यूजली ऐसा होता है कि 3 विजिटर्स हो ना तो एक ऑर्डर आ जाता है। अब मे भी कोई देख रहा हो या मैं भी ना देख रहा हूँ, खैर बाय द वे। अब ये टोटल सेशन जो होता है, ये इसको बता रहा है कि कितने लोग आज की डेट में इस बच्चे की वेबसाइट पे विजिट करके गए हैं। 116 लोग आए हैं, जिसके अंदर से सिर्फ 4 लोगों ने परचेजिंग की है, जो कि बहुत अच्छी रेशियो है। कुछ लोग मे भी व्हाट्सएप पे भी प्लेस करके गए हैं ऑर्डर। ठीक है, 116 बच्चे हैं, 116 लोग आए, जिसकी वजह से, जिसके अंदर से 4 ऑर्डर इसको रिसीव हुए, 4 लोगों ने परचेजिंग की है। आज मैं आप लोगों को बड़ी एक मजे की चीज बताता हूँ। इसको एक ऑर्डर आया आज मुझे कॉल करके कह रहा सर मुझे एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया, मुझे उसको सोर्स नहीं मिल रहा। तो वैसे हजारों बच्चे कॉन्टेक्ट करते हैं, हर बच्चे का मैं नहीं आंसर कर सकता। तो इसको एक ऑर्डर आया था क्रिस्टल हेयर रिमूवर का, एक बंदे ने इसको ऑर्डर किया क्रिस्टल हेयर रिमूवर का। उसने इसको उसी का, देखो अभी 116 थे, अभी 118 हो गए, मतलब कि सेशंस चेंज हो रहे हैं, सेशंस चेंज लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो ये जो होता है, ये आपको लाइव सेशन दिखा रहा होता है। आप इसका लाइव व्यू भी इवन देख सकते हो netbazaar.pk का। ये आपको बता रहा है कि आपकी वेबसाइट है, 3 विजिटर्स इस टाइम आए हुए हैं, ठीक है। 3 विजिटर्स इस टाइम आके, ये आपको यहाँ लाइव भी दिखाता है कौन सा बंदा कहाँ से आपको देख रहा है, ठीक है। आप इसको हिलाओगे तो ये देखो, वो जो 3 लोग इसको देख रहे हैं ना, वो इसको कहाँ से देख रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये इस तरह का इलाका बना हुआ है, अब ये आप अंदाजा लगा लो, पता नहीं कहाँ से देख रहे हैं, ये इसका इतना फायदा नहीं होता। देखो उसने बताया कि 23 सेशंस जो है ना, वो बेसिकली आपको रिसीव हुए हैं लाहौर से, 16 सेशंस आपको आए हैं कराची से, और 7 सेशंस आए इस्लामाबाद से। 4 कस्टमर आए हैं, और ये 4 कस्टमर पहली दफा आगे उन्होंने, ये देखो फर्स्ट कस्टमर यहाँ फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है कि पहली दफा कोई बंदा आया आपकी वेबसाइट पे, उसने आके परचेजिंग की है, और उसने कौन सी प्रोडक्ट की परचेजिंग की है। आज इसको लेकिन इस बच्चे को क्रिस्टल हेयर रिमूवर के साथ एक टीथ वाइटनिंग पेन का ऑर्डर आ गया, विदाउट कंपेन एक और ऑर्डर आ गया। अब इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो ऑर्डर इसको अब रिसीव हुआ है, इसको उसकी कंपेन ही नहीं बतानी पड़ी, बजट कम हो गया। अब इसके तो 4 ऑर्डर रिसीव हुए ही हैं, एक ऑर्डर फ्री में आ गया। अब ये जिसका ऑर्डर आया ना, ये देखो ये 890 मतलब 900 रुपए की प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ये 105 रुपए की पीछे से मिल रही है, 105 रुपए की पीछे से मिल रही है, लेकिन 900 की सेल कर रहा है। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली इसको जो अंदर से नेट प्रॉफिट है ना, वो 800 रुपीज है। डिलीवरी निकाल के बात कर रहा हूँ, अब वो फ्री का 800 रुपीज है, ठीक है। सो ये मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कैसे आप लोगों ने रीटारगेटिंग करनी है, कैसे आप लोगों ने कस्टमर बनाने हैं, कैसे आप लोगों ने ये सारा कुछ बनाना है। ये सब कुछ अभी फिलहाल आप लोगों को, अभी आज से कल इंशाल्लाह 2 दिन में, जो कल और परसों, मैं आप लोगों के स्टोर्स आप लोगों को हम लोग डिलीवर कर देंगे पर हर पर्सन को बिठा के। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे करना है। फिर इस तरह प्लान, ये मंथली शीट भी बनती है, ये जैसे इस बच्चे ने बनाई होगी या नहीं बनाई, अभी तक तो इसने खैर शुरू नहीं की। तो ये इसी को मैंने बना के दी थी कि आपको जो डेली का ऑर्डर आएगा, आपने इधर लिखना है, एड्रेस उसका लिखना है, कस्टमर का फोन नंबर लिखना है, कस्टमर की आइटम लिखनी है, कस्टमर की क्वांटिटी लिखनी है, शिपमेंट हो गई है, पेमेंट हो गई है, ये ऑर्डर नंबर, ये सारा कुछ लिखना है। फिर आपको पता लगेगा कि आप पर महीने के एंड पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है। ये आपको महीने के एंड पे पता लगेगा। तो ये मैं आप लोगों को चीज बताऊंगा आगे जाके। अब हम आते हैं होम के सेक्शन पे। पहला
पहला जो सेक्शन आपके पास होगा ना, वो होगा आपके पास होम का सेक्शन। ठीक है, होम के सेक्शन में आपको पता लगेगा, ये आपको बता रहा होगा कि आपके आज की सेल्स कितनी है, कितनी सेल्स आपको आज रिसीव हुई है, कितने कितने लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करके हैं। 120 बंदे आपकी वेबसाइट को विजिट करके हैं, जिसकी वजह से 4 लोगों ने 4 ऑर्डर प्लेस किए हैं, और इस बच्चे का आज का भी नेट प्रॉफिट तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए है। ठीक है, 4 लोग आपकी 4 वेबसाइट पे परचेजिंग करके गए हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी, यहाँ ये बताएगा कौन कौन सी प्रोडक्ट आज सेल हुई है। आज क्रिस्टल हेयर रिमूवर के 4 ऑर्डर आए हैं, और 5वां जो ऑर्डर आया है वो आया है टीथ व्हाइटनिंग पेन का। मतलब आज 5 ऑर्डर रिसीव हुए हैं इस बच्चे को। ठीक है, 5 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। उसके बाद आपका दूसरा होम के सेक्शन में सिर्फ यही होता है, ये इतना ही दूसरा जो आपके पास आती है ना, ये होता है ऑर्डर का सेक्शन, ये दूसरा टैब होता है। इस जब सेक्शन को आप ओपन करेंगे ना, तो ये आपको बताएगा कि आपको आज कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। ये देखो, इसने बताया कि आज आपको 4 ऑर्डर रिसीव हुए हैं। ये देखो, टुडे एक पहला ऑर्डर आपको रिसीव हुआ, ये सबसे पहले आपको ऑर्डर नंबर बता रहा होगा कि आपका 1001 से स्टार्ट होगा, 1002, 1003, ये सीरियल नंबर होता है। ठीक है, अभी तक इसको 12 ऑर्डर रिसीव हुए हैं कल से लेकर आज तक। ठीक है, अभी आपको बता रहे हैं कि आज के जो ऑर्डर्स है ना, वो आज के ऑर्डर्स आपको 12:22 पे एक ऑर्डर आया आपको। ठीक है, फरहान कमर का। दूसरा ऑर्डर आपको 11:05 पे आया अलीजा का। तीसरा आपको ऑर्डर आया 12:51 पे, तीसरा ऑर्डर आया। चौथा ऑर्डर आया 2:48 पे ऑर्डर आया। अब उसके बाद इसको ऑर्डर क्यों नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। अब इसको जो आज के ऑर्डर है ना, वो वैसे 5 ऑर्डर आए हैं, एक उसका ऑर्डर व्हाट्सएप पे आया था। ठीक है, इसको आज इसके बाद ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि इस बच्चे ने अपनी कंपेन स्टॉप कर दी थी। स्टॉप करने के बाद मुझे कॉल की, कहता सर एक मसला आ रहा है। मैं उस टाइम ऑफिस में नहीं था, तो मुझे फिर आमना ने बताया कि कॉल आई थी। फिर जब मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा अली क्या मसला आ रहा है। शाह नाम है इसका, अली शाह नाम है। ठीक है, छोटा सा बच्चा है, आई थिंक 9th की 10th क्लास में है। तो मुझे कहता कि मसला आ रहा है। फिर मैंने पूछा क्या मसला आ रहा है। सर सोर्स में मसला आ रहा है, सोर्स नहीं हो रहा। फिर मैंने इसे कहा कि तुम इधर कंपेनिंग के ऊपर तुम्हें पता लग गया ना ऑर्डर आ रहे हैं, अभी इसका बैच चल रहा है, अभी इसकी वो जो बैच मैं इसको पढ़ा रहा हूँ ना, अभी मैंने इनकी आई थिंक सिर्फ डोमेन तक अटैच करवाई है, डोमेन को इनकी वेबसाइट के साथ अटैच करवाया है। तो मैंने कहा पहले तुम ये काम करो कि तुम्हें जितने ऑर्डर आ रहे हैं डेली के, इस रेशो को मेंटेन करो। तुम तो अच्छा खासा फिर भी महीने का 90, 1,10,20 तक निकाल लोगे इजीली। ठीक है, जिस ऑर्डर रेशो से आप जा रहे हो आप तो इजीली निकाल लोगे। ठीक है, तो तुम्हें जरूरत नहीं है कि इतना आगे जाने की, फिलहाल सोर्सिंग के ऊपर काम करो। तो फिर मैंने इसको लगाया भाई, अभी सोर्सिंग के ऊपर वर्क कर रहा है। तो ये जो ऑर्डर होते हैं ना, दूसरा सेक्शन होम वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको बताता है कि 120 बंदे आए हैं, 7 बंदों ने परचेजिंग किया, टोटल सेल्स जो आपको रिसीव हुई है ना आज के दिन में 7,291 की। ठीक है, ये आपको टोटल सेल्स रिसीव हुई है। आप आगे आ जाता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के ऊपर जब आप जाओगे, तो ऑर्डर्स के ऊपर आपको जाके ये आपको बताता है कि आपको ओवरऑल जब से आपने काम शुरू किया तब से लेके आज तक कितने ऑर्डर्स आए हैं। ये देखो, कल के ऑर्डर्स बता रहे हैं, टुडे आज के ऑर्डर्स आप बता रहे हैं। ठीक है, अब ये आपको कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं ये आपको ये बताता है। आगे ऑर्डर के नीचे लिखा हुआ है ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट के अंदर वो ऑर्डर जो आप खुद क्रिएट करते हो, ये आप ऐसे क्रिएट नहीं करते, इसका कोई फायदा नहीं होता, इसको आप छोड़ दो सेक्शन को, क्योंकि ये यूज ही नहीं होता कभी भी। आगे आता है अबेंडन चेकआउट। अबेंडन चेकआउट से मतलब होता है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है, ये गौर से सुनिए मेरी बात, ये हम पिक्सल अटैच करेंगे। कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, वो बंदा जो आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आके बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया और सारी इंफॉर्मेशन फिल की, उसने सारी इंफॉर्मेशन दी, ये सारी चीजें। ठीक है, उसने अपनी सारी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया उसने, या उससे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक नहीं हुआ, या इंफॉर्मेशन दी और वो चला गया। मतलब उसने कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक नहीं किया। सिर्फ एक बंदा आपकी वेबसाइट पे है, उसने फर्स्ट नेम भी लिखा, फोन नंबर भी लिखा, एड्रेस भी लिखा और सिटी भी लिखा, और उसके बाद वो बंदा कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक किया, या तो उसका ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, या वो बंदा उसने इंफॉर्मेशन दिया, उसका माइंड चेंज हो गया, वो चला गया, उसने यहाँ से क्रॉस कर दिया, तो वो बंदा भी आपका पिक्सल अटैच कर लेगा, वो बंदा भी आपको यहाँ अबेंडन चेकआउट के ऊपर शो हो जाएगा। अब जिस बच्चे की वेबसाइट है ना, देखो उसका 9 मार्च को हमने मैंने उसको उसकी क्लास चल रही थी, 9 मार्च की बात है। ठीक है, 9 मार्च को मैंने उसको प्रैक्टिकल, अली शाह मैंने उसका नाम है, मैंने पहले भी आपको बताया। ठीक है, ये देखो टेस्टिंग कर रहे थे हम लोग यहाँ। ठीक है, ये टेस्ट कर रहा था मैं यहाँ कि फला मतलब कि आप सिर्फ टेस्ट करो कि आपको ये पिक्सल आपके वेरीफाइड हो रहे हैं। तो उसने टेस्ट करके बताया था कि सर मेरे पिक्सल्स ना चल रहे हैं। ठीक है,
तो ये देखो उसने टेस्ट किया, अली ने, ये मेरा नाम भी लिखा हुआ है। तो फिर मैंने उसको एक टेस्ट करके दिखाया था, हाँ देखो कि हमने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो चल रहा है, ठीक है। वो बंदा जो आपकी वेबसाइट पे आया, आने के बाद उसने इस पे क्लिक किया, लेकिन उसने सारी इंफॉर्मेशन दी, अपना नाम भी दिया, फोन नंबर भी दिया, एड्रेस भी दिया, सिटी भी दिया, लेकिन उसका ऑर्डर उसने या तो कैंसिल कर दिया या समहाउ इंटरनेट की वजह से उसका ऑर्डर प्लेस नहीं हो सका, तो उसका ऑर्डर आपके पास अबैंडन चेकआउट में आ जाएगा। आप फिर उस भाईजान को कॉल करो, उसे कॉल करके बताओ कि यार अस्सलाम वालेकुम, आप उसे इसे ऐसे भेज देते हैं। जब मैं स्टार्ट में ऑर्डर खुद, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, तब मैं ऑर्डर सारे खुद डिस्पैच करता था। फिर मैं उनको कहता था, मैं फलां वेबसाइट प्रोडक्ट.pk से बात कर रहा हूँ, तो सर मेरा ये क्वेश्चन है, आपने हमारी वेबसाइट से क्रिस्टल हेयर रिमूवर का ऑर्डर प्लेस किया है, तो इंशाल्लाह वो ऑर्डर 3 से 4 दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा। मैं उसको ये नहीं कहता था क्या हम आपको ऑर्डर कंफर्म कर दें, मैं उसे पिच ही देता था कि तुम्हारा ऑर्डर ऑलरेडी कंफर्म है, तो 3 से 4 दिन। ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कैसे ह्यूमन साइक, कस्टमर से बात करनी है, ह्यूमन साइकी क्या होती है, कस्टमर से कैसे बात की जाती है, कस्टमर कैसे ग्रैब किया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद आगे आता है प्रोडक्ट। ये जो सेक्शन है ना प्रोडक्ट वाला, ये जब आपकी प्रोडक्ट ऐड करनी होगी ना, मैं तब बताऊंगा, ठीक है। इस सेक्शन को मैं अभी नहीं छेड़ रहा। आपको मैंने 2 सेक्शन बताए हैं। होम के अंदर आपको सिंपल ये पता लगेगा कि आपके ऑर्डर्स कितने आए हैं आज के, ठीक है। वो एनालिटिक्स में भी पता लगेगा। ये होम और एनालिटिक्स एक ही है, पता नहीं शॉपिफाई ने इसको क्यों 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, और आपको कितने विजिटर्स देख रहे हैं, बस ये है। एनालिटिक्स में सिर्फ ये नहीं होता। आगे आता है ऑर्डर के अंदर, मैंने बता दिया कि ऑर्डर के अंदर सिर्फ आपको पता लगेगा कि आपको कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं। फिर प्रोडक्ट के आप, अच्छा अगर फर्ज करो आपको आज आज के 10 ऑर्डर आए हैं, ठीक है, अगर आपको 20 ऑर्डर आते हैं, फर्ज करो आपने 10 ऑर्डर पार्सल कर दिए, फिर आपने अपने इनके पे क्लिक करना है, ठीक है। जो ऑर्डर आप पार्सल कर दोगे ना, उन पे क्लिक करने के बाद ना, उन पे क्लिक करने के बाद आपने इनको मार्क फुलफिल कर देना है। फुलफिल मार्क करोगे ना, तो इसको मार्क फुलफिल करोगे ना, तो आपके ये जो ऑर्डर होंगे ना, ये फुलफिल्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वो ऑर्डर होंगे ना, ये आपके फुलफिल्ड हो जाएंगे। तो ये आपके जो ऑर्डर्स होंगे ये फुलफिल, फिर ये अनफुलफिल्ड रहेंगे। फिर आपको ये भी पता लगता रहेगा कि मेरे कौन कौन से जो ऑर्डर्स हैं वो अनफुलफिल्ड है। फिर आपको ये जब होश होगी ना कि मेरे ये वाले ऑर्डर्स अनफुलफिल्ड है, फिर आप उन्हें फुलफिल कर दोगे, ठीक है। तो ये आपको ये हेल्प करता है। उसके बाद आपका आ जाता है अबैंडन चेकआउट, जो मैंने बता दिया कि आपकी कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आया, लेकिन उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, नाम भी एंटर किया, सारा कुछ एंटर किया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर। अब ये देखो, इसने अपना नाम बताया कि मैं लाहौर, अलीशा मेरा नाम है, ठीक है। मैं लाहौर में रहता हूँ, अल फैसल टाउन लाहौर में रहता हूँ, और मैं मतलब पाकिस्तान में रह रहा हूँ। और उसने अपना फोन नंबर नहीं दिया, लेकिन चला गया। इसने फोन नंबर इसलिए नहीं दिया, हम टेस्ट कर रहे थे ना। तो जब ये फोन नंबर देगा, फिर हम इसे कॉल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, मैं मैं मतलब वो बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट.pk से, सर आपने हमारी वेबसाइट पे क्रिस्टल हेयर रिमूवर का ऑर्डर प्लेस किया है, तो क्या मैं इसे कंफर्म तो इंशाल्लाह वो 2 से 3 दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा। वो मैं पीछे आपको बताऊंगा, ठीक है। जब आप उस कस्टमर को पिच दे दोगे ना, कस्टमर ऑटोमेटिकली कहेगा ठीक है 2-3 दिन तक पहुंच जाएगा ना, वो कहेगा ठीक है। फिर उसके माइंड में भी बैठ जाएगा, हाँ यार मैंने कुछ ऑर्डर किया होगा। अच्छा, अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट का सेक्शन मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा अभी फिलहाल के लिए। उसकी रीजन ये थोड़ा सा टिपिकल सा है, ठीक है। इसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बाकी मैं आप लोगों को सारा पढ़ा देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट का सिर्फ एक सेक्शन जो है ना, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब आपके पास आपके शॉपिफाई स्टोर्स आ जाएंगे, मतलब अगले 2 दिन बाद, ठीक है। ये मैं आपको आपका प्रोडक्ट वाला जो सेक्शन है ना, ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा। आगे तक कस्टमर, कस्टमर्स बिल्कुल फारिग है, इसका कोई भी तल्लुक नहीं है, कुछ भी तल्लुक नहीं है, ये फजूल चीज बनाई हुई है ना। इसका मुझे नहीं समझ आती इसका कोई तल्लुक है आपकी लाइफ से या नहीं है। शॉपिफाई का कंटेंट है, ये भी बिल्कुल फारिग चीज है। इसका भी कोई आपकी, आप बहुत बड़े से बड़ा ब्रांड भी आ जाएगा ना, तो उसका भी, इसका भी कोई लिंक नहीं है। फाइल्स आती हैं, मेटा ऑब्जेक्ट, इसका कोई लिंक नहीं है आपकी ब्रांड के साथ। आगे आता है एनालिटिक्स। इन इस पूरे सेक्शन में 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्स, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, और एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारी फजूल चीजें बनाई हुई, ठीक है। ये आपके ब्रांड में मतलब काम भी नहीं आती, ठीक है। ये बिल्कुल फजूल चीजें हैं। अब ऑर्डर के अंदर आपको पता लग जाएगा कितने ऑर्डर रहे हैं। अबैंडन चेकआउट में आपको पता लग जाएगा कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आए लेकिन उन्होंने परचेजिंग नहीं को चले गए। आगे आते हैं कस्टमर, ओ सॉरी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में आप वेबसाइट के ऊपर जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, ये सारा वो सिस्टम आ जाएगा। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा जब आपके स्टोर्स आपके पास आ जाएंगे, ताकि आप इसे प्रैक्टिकलाइज कर सको। आगे आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में क्या होता है, एनालिटिक्स में ये आपको बता रहा होता है कि आपको आज की कितनी सेल्स आई हैं। अब ये डाटा लोड नहीं कर रहा, 2 मिनट वेट कर लें आप लोग।
ये देखो, अभी ये एनालिटिक्स में बता रहा है कि आपको कितनी सेल्स आई हैं और किस टाइम आई हैं। पहली सेल इसको 12 बजे के दरमियान आई है, 12 से 1 के दरमियान। दूसरी सेल इसको सुबह रात को 11 बजे, 11 और 12 बजे के दरमियान 2 सेल्स आई हैं। फिर इसको 3 बजे के दरमियान भी दो सेल्स आई हैं, 2 बजे के दरमियान। उसके बाद इसको कोई सेल नहीं, क्योंकि इसने अपनी एड स्टॉप कर दी थी। ये सेशन आपको बता रहे हैं कि आपके कितने सेशन आपको रिसीव हुए हैं। सेशन का मतलब कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आके आए हैं, ठीक है। कन्वर्जन रेट कितना, टोटल ऑर्डर आप आज जो आपको कितने ऑर्डर रिसीव हुए, 4 ऑर्डर रिसीव हुए, ठीक है। तो ये आपको आज बता रहा है, ठीक है। एक ऑर्डर इसको वो उस पर रिसीव हुआ था, क्रिस्टल हेयर उसका टीथ व्हाइटनिंग पेन का। वो भी एक अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत सेल की है उसको, तो बहुत ज्यादा उसको हमने सेल किया। टीथ व्हाइटनिंग पेन एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। उसके बाद ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर के साथ अबेंडन चेकआउट इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है और एनालिटिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ये फजूल चीज है, बिल्कुल फजूल चीज है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे आपको आ जाता है कि ये आपको सिंपल बताएगी कि फेसबुक कितने सेशन है, एक ऑर्डर आपको फेसबुक से है, कन्वर्जन रेट इतना है। इस चीज का आपको फायदा ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल फजूल है। उसके बाद आ जाता है कि कंपेन कितनी है। ये कंपेन कहता है कि आप हमारी शॉपिफाई से मार्केटिंग करो। शॉपिफाई हमारी मार्केटिंग करता है, हम कहेंगे नहीं, हम अपनी मार्केटिंग ना हम खुद कर रहे होते हैं। आगे ऑटोमेशन आ जाता है, इसका भी बिल्कुल फायदा नहीं है। और आगे डिस्काउंट आ जाता है। डिस्काउंट का मतलब होता है, जैसे आपने समटाइम्स इन्फ्लुएंसर्स को देखा होता है, इन्फ्लुएंसर्स अक्सर कह रहे होते हैं कि मैंने ये जो चीज है, मैंने फर्ज करो मैंने प्रोडक्ट डॉट पीके से परचेज की है। और अगर डकी भाई जैसे अक्सर कह रहा होता है, डकी भाई होता है या गंजीज वैग या जुनेजो, इरफान जुनेजो, वो अक्सर कह रहे होते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट फर्ज कर लें डाइवर्सिटी या प्रोडक्ट डॉट पीके से ऑर्डर की है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे उन्होंने मेरे स्टोर का कभी नाम नहीं लिया, लेकिन वो कह रहे होते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट डॉट पीके से ऑर्डर किया है। तो अगर आप लोग भी ये लेना चाहते हो तो आप जाके वहां मेरा प्रोमो कोड डकी एक्स्ट्रा डालोगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो जो डिस्काउंट होता है ना, वो यहाँ से हम क्रिएट करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर तो इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप आगे जाते हैं ना, आपका ब्रांड अच्छा बिल्ड हो जाता है, फिर आपको इसका फायदा नजर आना शुरू हो जाता है। फिर ये इतना मतलब वो नुकसान नहीं होता। आगे ही आता है ऑनलाइन स्टोर, ठीक है। ये जो ऑनलाइन स्टोर है ना, ये जिस दिन मैं प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा ना, मैं उस दिन ये ऑनलाइन स्टोर पढ़ाऊंगा। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सारा मैं उस दिन पढ़ाऊंगा आपको ऑनलाइन स्टोर क्या होता है, ठीक है। ये अंदर ब्लॉग पोस्ट, ऑनलाइन स्टोर के अंदर भी देखो कितनी, मैंने ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक किया तो ये कितनी चीजें ओपन हो गई, 1 2 3 4 5। ये चारों चीजें फजूल हैं। मैंने जब से ब्रांड शुरू किया ना, मैं 4 साल हो चुके हैं, ठीक है। मतलब 4 साल से डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ। 4 साल के अंदर मैंने कभी जिंदगी में भी अपने स्टोर के ऊपर ये चारों चीजें ओपन नहीं की, कभी जिंदगी में भी ओपन नहीं की। ये बिल्कुल फजूल चीज है। इसके ना सिर्फ ये थीम जहां लिखा हुआ है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बस और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाता है स्नैपचैट एड्स। स्नैपचैट एड्स पहले बहुत, अभी भी काम करती हैं, अच्छा काम करती है, लेकिन ये बजट बहुत ज्यादा लेती है। मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे यूज होते हैं। तो हम कहते हैं यार कम पैसों में ज्यादा प्रॉफिट आ जाए, बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। उसके लिए हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हम ओपन करेंगे। ये जिस दिन हम डोमेन और पिक्सल कनेक्ट करेंगे, ये उस दिन आ जाएगा। इस पूरे सेक्शन के अंदर आपको जो चीजें समझ आई है ना, वो ये है कि आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपको पता हो जाएगा। ये अब ये लड़की है, मैं इसका नंबर लीक नहीं करना चाहता, किसी लड़के को ढूंढता, फरहान का नंबर को ढूंढता, ये आज ही ऑर्डर आया है। अभी इसको एक ऑर्डर आया है। अब उसने बताया कि यार मेरा नाम, फर्स्ट नाम फरहान कमर है, फोन नंबर मेरा ये है, एड्रेस मेरा इस्लामाबाद है, हाउस नंबर 551 बी स्ट्रीट 33 I8 मरकज और I8/2 इस्लामाबाद। मुझे पता नहीं है कौन सा एरिया है, इस्लामाबाद से, और मेरी सिटी इस्लामाबाद है। और बस ये उसने हमें 3 चीजें चाहिए होती है। कस्टमर का नाम चाहिए होता है, कस्टमर का एड्रेस चाहिए होता है, और कस्टमर का फोन नंबर चाहिए होता है। बस हमें ये 3 चीजें चाहिए होती है एक ऑर्डर को पार्सल करने के लिए। तो ये 3 चीजें हमें पता है। हमें उसका देखो नाम भी पता है, उसका फोन नंबर भी पता है, और हमें उसका एड्रेस भी पता है। बस हमें मसला ही कोई नहीं। अब हम इसे पार्सल करते हैं, ठीक है। दूसरे आगे आगे हम बात करते हैं कि ऑर्डर आ गया। ऑर्डर के बाद हमें पता लगेगा अबैंडन चेकआउट। अबैंडन चेकआउट ड्राफ्ट मैंने बताया यूज ही नहीं होता। अबैंडन चेकआउट के अंदर आपको पता लग जाएगा जो लोग आपकी वेबसाइट पे है लेकिन उन्होंने चीज नहीं खरीदी, वो अबैंडन चेकआउट में हो जाएगा। उसके बाद आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स में आपको पता लग जाए, प्रोडक्ट मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कैसे आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है। जब आपके स्टोर्स आ जाएंगे ना आपके पास, फिर तब मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो होंगी, जो आपने हंट की होगी, वो ऐड कर लो। ये मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। सीक्वेंस वाइज चल रहा है। प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एनालिटिक्स पढ़ाऊंगा। एनालिटिक्स वाली पढ़ा दिए कि इसके अंदर सिंपल होता है, आपको बता रहा होता है कि यार आज आपको 7,000 की सेल आई है, 121 सेशन आए हैं,
और बस ये आपको सेल बता रहा होता है आपको कितनी सेल आएगी। और मार्केटिंग और डिस्काउंट बाकी ये सारी चीजें फजूल है। जहां तक आपको समझ आ गई। अब आता है सेल चैनल। सेल चैनल के अंदर मैंने आपको बताया ऑनलाइन स्टोर एक इंपॉर्टेंट है और एक फेसबुक ऐड। इसने जिंदगी में एक ही दफा यूज होना है। सिर्फ इधर आपका जो फेसबुक अकाउंट होना है वो कनेक्ट कर देना। ये देखो जैसे लड़के ने कनेक्ट किया हुआ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो ये आगे जाके जब हम बढ़ेंगे तो हम ये साथ कनेक्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ये देखो ये फेसबुक इंस्टाग्राम इसने कनेक्ट किया हुआ है। रन एड इंस्टाग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम ये एक्टिव है देखो। ठीक है, सेटिंग में जैसे मैं इसकी जाता हूँ तो ये बता देगा कि यार मेरा फेसबुक जो है वो नेट बाजार का पिक्सल भी मेरा कनेक्ट है, तो कैटलॉग भी मेरा कनेक्ट है और टर्म्स एंड कंडीशन को भी मैंने एग्री किया। ये सिर्फ एक दफा यूज होना है फेसबुक और इंस्टाग्राम। जब आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज होगा उसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर देना है। बाकी हो गया ऑनलाइन स्टोर। उसके अंदर मैंने आपको बता दिए 4 चीजें जो है ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन। मैंने जब से ब्रांड बनाया है ना मल्टीपल स्टोर चल रहे हैं। मैंने कभी जिंदगी में भी इनको ओपन नहीं किया, इसलिए तो मैंने अभी भी इनको ओपन नहीं करा कि मुझे पता ही नहीं इधर होता क्या। ये फजूल चीज है, फजूल। ठीक है, ब्लॉग पोस्ट होता है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ब्लॉग पोस्ट होता है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ लिखना चाह रहा है, कोई कंटेंट लिखना चाह रहा है। वो वैसे ही हम जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी कंटेंट नहीं पढ़ते, सीधी सी बात है। हमारे घर अगर इनको कंटेंट पढ़ने का इतना ही शौक है ना सुबह अखबार लगवा ले। अब देखो प्रिंट मीडिया का तो दौर ही खत्म हो गया, अखबारों का तो दौर ही खत्म हो गया। सो सारी चीज तो किधर आ गई है, डिजिटलाइज आ गई। अब आप में फिर डिजिटलाइज सीख रहे हो। हालांकि डिजिटल मार्केटर के ऊपर कंटेंट क्रिएटर्स ने इतनी इतनी अच्छी और एक्सट्रीम की बुक्स लिखी हुई है ना, लेकिन आपने कभी भी नहीं लिखी। अब आप मुझे तो खैर पैसे नहीं दे रहे, लेकिन अगर जब आप कहीं कोर्स करने जाते हो तो वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। आप उन पैसों से अच्छी कोई बुक लेके खरीदो ना और बुक पढ़ो। तो मैं कहता हूँ आप आपसे बड़ा डिजिटल मार्केटर कोई नहीं बैठा होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आप डिजिटल सीख रहे हो। अभी आप देखो मुझे डिजिटल देख रहे हो, प्रिंट में तो देख ही नहीं रहे। अगर आप मुझे कहीं लिखा हुआ पढ़ो या मैं एक बुक पब्लिश कर दूं, मैं आप लोगों को ऐसे ना पढ़ाऊं तो आप कभी वो बुक नहीं पढ़ोगे। क्योंकि रेवोल्यूशन यार दौर चेंज हो गया ना, यही समझ लो। ये ब्लॉग पोस्ट वो होती है कि कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आके, जैसे ये गेस्ट पोस्टिंग होती है एसईओ के लिए बड़ी अच्छी होती है, वो आपकी वेबसाइट को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मार्केटिंग कर रहे थे तो हमें इससे मसला नहीं आता। आगे था पेजेस। पेजेस के ऊपर बिल्कुल भी फायदा नहीं होता कि आपने वेबसाइट के अंदर ही एक पेज बिल्ड कर देना है। ये बिल्कुल फजूल चीज होती है। आगे आता है नेविगेशन आता है। नेविगेशन के अंदर मैंने कभी इसको ओपन नहीं किया तो इसलिए मुझे इसका फुटर मेन्यू होता है और एक मेन मेन्यू होता है। ये आपको बता रहा होता है कि आपने नेविगेशन मतलब फुटर मेन्यू के अंदर कौन सी ऑप्शन रखनी है, जो होता है हेडर होता है उधर कौन सी ऑप्शन रखनी है, मेन मेन्यू के अंदर कौन सी ऑप्शन रखनी है। तो ये बाय डिफॉल्ट बेस्ट रहती है। आगे आता है प्रेफरेंसेस आता है। प्रेफरेंसेस होता है ना, अब ये मैंने कभी जिंदगी में ओपन नहीं किया इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं है और ये यूज नहीं होती। अब 99.9% जो स्टोर है ना उनके ऊपर ये चीजें यूज नहीं होती। जो चीजें यूज होती है वो सिर्फ थीम के अंदर ये ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो इसमें ये 3 चीज होगी। अब ये सारा सेक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ऑर्डर के अंदर आपको पता है कौन सा ऑर्डर लाना है। अबेंडन चेकआउट के अंदर आपको पता है कि जो लोग आए आपकी वेबसाइट पे आए लेकिन वो कुछ खरीद के नहीं गए। आगे आ गया कंटेंट आया और प्रोडक्ट आया। प्रोडक्ट का सेक्शन मैंने नहीं पढ़ाया कि कैसे प्रोडक्ट ऐड करनी है। आगे एनालिटिक्स आगे के आपकी डेली की क्या प्रोग्रेस चल रही है। आगे आ गया ऑनलाइन स्टोर के अंदर सिर्फ एक थीम का सेक्शन आ गया जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा जब आपका स्टोर आपको मिल जाएंगे। और एक फेसबुक ऐड, ये आपको जब सिर्फ एक दफा कनेक्ट करना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसकी सेटिंग में। सेटिंग के अंदर जब आएंगे ना, सेटिंग के अंदर ये कहता है स्टोर की डिटेल्स होती हैं। स्टोर की डिटेल्स ये है कि ये आपको स्टोर की डिटेल्स दे देगा कि ये आपके स्टोर की डिटेल है। ऊपर आते हैं प्लान, मतलब आपने कौन सा प्लान चूज किया हुआ है। अभी आपने इस बच्चे ने $1 वाला, ये देखो $19 पर मंथ है ना। अभी इसका प्लान खत्म हो गया, मतलब 3 महीने पुराना स्टोर है ना तो इसका प्लान खत्म हो गया। तो अभी इसको बता रहा है कि आपका नया जो है ना आपको पेमेंट करनी है $90 की अभी पेमेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि वैसे $1 चलता है। आप सबको जिन लोगों ने स्टोर बनवाया उनको $1 प्लान मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों ने स्टोर बनवाया उनको $1 प्लान मिलेगा। मतलब $1 200-300 रुपए ही बनता है। एक हफ्ता सिगरेट ना भी ना तो वो आपका शॉपिफाई पूरा महीना चलेगा। ठीक है, बिलिंग के सेक्शन में आपको बताएगा कि आपका कौन सा कार्ड जो है ना, जो आपका आपने कार्ड अटैच किया हुआ है अपने स्टोर के साथ, जहां से पेमेंट डिटेक्ट होती है, मतलब 200-300 रुपए डिटेक्ट होता है, वो कौन सा कार्ड है तो वो आपको कार्ड बता रही है। यूजर्स एंड परमिशन, ये यूजर्स एंड परमिशन बताता है आपको कि आपके स्टोर में आप कौन कौन इस स्टोर को चला रहा है। अब जैसे ये देखो ये बता रहे हैं कि नेट बाजार जो है उसको सिर्फ एक ही बंदा चला रहा है।
मतलब लॉगिन दो जगह पे है, एक मेरे अकाउंट में लॉगिन है और एक उसके अकाउंट में लॉगिन है, लेकिन एक्चुअल में मैंने उसका गूगल अकाउंट लिया हुआ है, इसलिए वो यहाँ एक ही बंदा शो कर रहा है कि आपका जो नेट बाजार डॉट पी उसका कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं। पेमेंट्स क्या है कि पाकिस्तान में यूज नहीं होती, ठीक है, पेमेंट के ये एक्चुअल में होता है कि बाहर के मुल्क में ना लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वहाँ सीओडी वाला रवाज नहीं होता, आप लोग करने जाओगे सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी करने जाओगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर हमेशा पाकिस्तान के अंदर कैश ऑन डिलीवरी होता है, बाहर के लोग जो होते हैं ना वो बेसिकली क्या करते हैं, वो चीजें ऑनलाइन मंगवाते हैं, वो पेमेंट भी ऑनलाइन करते हैं, तो ये उसके लिए यूज होता है। यहाँ पाकिस्तान का कोई कार्ड भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि शॉपिफाई के साथ पाकिस्तान का कोई कार्ड इंटीग्रेट नहीं होता, पेपाल इंटीग्रेट होता है या वाइज इंटीग्रेट होता है, तो वो बाहर के अकाउंट्स होते हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में सीओडी करते हैं। आगे आता है चेकआउट। चेकआउट का ऑप्शन होता है जो आप कस्टमर, जैसे ये आपको कस्टमाइज मैं करवाऊंगा, ये थीम के अंदर जाके मैं करवाऊंगा, कस्टमर अकाउंट आ जाता है, ये भी बिल्कुल फजूल है। शिपिंग एंड डिलीवरी आ जाता है, शिपिंग एंड डिलीवरी भी थीम के अंदर होगा, ये भी आपको वहां जाके पढ़ाऊंगा। टैक्सेस एंड ड्यूटी, आपको टैक्स एंड ड्यूटी पड़ता है, देखो पाकिस्तान के अंदर हमने बिल्कुल टैक्स जीरो किया हुआ है। बाहर क्या होता है, बाहर यूके के अंदर ना वैट पड़ता है, जो यूएस यूके होता है ना वहां आपको वैट पड़ रहा होता है, यूएसए में ना टैक्स पड़ता है, यूएसए में भी टैक्स, वैट कहते हैं, टैक्स को कहते हैं, यूएसए में भी टैक्स पड़ता है और यूके में भी टैक्स पड़ता है। यूएस में तो उसे पता नहीं क्या कहते हैं, यूके में से वैट कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं पड़ता, जितनी मर्जी चीजें खरीदो। हाँ, ब्रांड से फिजिकली जाके जब आप चीज खरीदते हो ना, जब आप किसी ब्रांड पे जाते हो, मतलब कि जब आप फिजिकल चीज खरीदते हो, हाँ वहां वो जीएसटी ऐड करते हैं। अक्सर आप खाना खाने भी जाते हो ना, तो वहां भी आपको संभव जीएसटी ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई जीएसटी ऐड नहीं करता, ठीक है। लोकेशन ही आपको बता रहा है, कोई भी लोकेशन लगा लो, ये देखो जैसे इसने लोकेशन एडिट की हुई है, आप इधर कोई और अपनी कोई भी लोकेशन लगा दो कि आप ये स्टोर कहाँ से रन कर रहे हो, आपका ये ब्रांड कहाँ से रन हो रहा है, ये लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे आ गया गिफ्ट कार्ड। पाकिस्तान के अंदर गिफ्ट कार्ड का रिवाज कुछ भी नहीं। गिफ्ट कार्ड क्या होते हैं कि जैसे जैज और जोंग वाले अक्सर कमर्शियल दे रहे होते हैं, या इजी पैसा वाले समटाइम, वो कहते होते हैं कि 1000 रुपए का लोड करवाएं और 10 मिनट फ्री हासिल करें, ये गिफ्ट कार्ड वो होते हैं, ये पाकिस्तान में बिल्कुल भी यूज नहीं होते। मार्केट आ गया, ये मार्केट यूएस या यूके के लिए यूज होती है। देखो अभी ये प्राइमरी मार्केट कह रहा है पाकिस्तान, ये शुरू में सबकी पाकिस्तान डिफरेंस, अभी कह रहा है सेल जो है वो 9000 रुपए की सेल्स हो गई है, ठीक है, अभी तक की जो सेल्स है 460% सेल्स ऊपर गई है, मतलब बच्चे ने शुरू किया ना तो 460% सेल्स ऊपर गई है। कन्वर्जन रेट 0.2% है कि कस्टमर हर 0.2% पे कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपको बता रहा है। अभी इंटरनेशनल इनएक्टिव है, मतलब अभी एक्टिव नहीं किया हुआ, पाकिस्तान एक्टिव है तो इसलिए शो करवा रहा है, ठीक है। अगर बाद में आप इसे इंटरनेशनल जाना चाहोगे तो सिर्फ आप इंटरनेशनल मार्केट को मैनेज पे जाके ऑन कर दोगे, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की इतनी आवाम है कि आपको इंटरनेशनल जाना ही नहीं पड़ेगा। आगे था एप्स एंड सेल्स चैनल, ये सेटिंग के अंदर ही होता है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये वो एप्लीकेशंस होंगी जो हम अपने शॉपिफाई अकाउंट के अंदर ऐड करेंगे, इसके अंदर हम प्रूफ बियर ऐड करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड करेंगे, पुश डैडी ऐड करेंगे, व्हाट्सएप बटन होगा, रिलीज सीओडी फॉर्म होगा, बस ये वो चीजें होंगी जो एप्स हम अपने शॉपिफाई के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। डोमेन आता है, डोमेन के अंदर क्या होता है, आपकी देखो डोमेन कनेक्ट है, जो आपकी डोमेन है ना वो आपको कनेक्शन, वो आपको डोमेन मिलेगी, जो डोमेन आपको मिलेगी ना वो आपके साथ कनेक्ट, वो हम इधर आगे कनेक्ट करेंगे। कस्टमर इवेंट बिल्कुल फजूल है, इसका कोई भी यहाँ बिल्कुल बिल्कुल फजूल है ये। ब्रांड, ब्रांड जो होता है ना ये आपको हम, क्योंकि ब्रांड हम अपना पर्सनली बना रहे होते हैं, इसलिए हमें इस ब्रांड की जरूरत नहीं पड़ती। ये ब्रांड होता है यूएस या यूके वाले लोगों के लिए, क्योंकि वो इसमें बजट स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ डॉलर्स लगते हैं, तो ये आपको यहाँ पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ब्रांड फाइल के नोटिफिकेशन बिल्कुल फजूल है, कस्टमर डाटा बिल्कुल फजूल है, लैंग्वेज बिल्कुल फजूल है, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश, सबको इंग्लिश समझ आती है तो इंग्लिश बाय डिफॉल्ट है। और आपकी पॉलिसीज आ गई, पॉलिसीज आप खुद ऐड करोगे। अभी देखो इस बच्चे ने कोई भी पॉलिसी ऐड नहीं की, लेकिन आपको पॉलिसीज में सेंड करूंगा, आपने वो उनको अपना सिर्फ डोमेन नेम चेंज करना है और वो सब वो पॉलिसीज यहाँ एंटर कर देनी है, ठीक है। अब जैसे अब कस्टमर, अब यहाँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर करता हूँ। जब हमारी पहली क्लास हुई थी तो मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अगर हम किसी कस्टमर को कोई चीज बेचते हैं, ठीक है, अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है रिफंड और पॉलिसी, क्वेश्चन ये था कि सर हम किसी कस्टमर को कोई चीज बेचते हैं लेकिन उसको वो चीज पसंद नहीं आती, वो खरीदता है, मतलब हमने उसको चीज दे दी, वो कहता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आती, मैंने इसे रिफंड कर देना है, ठीक है। आप मैं एक ऑनर हूँ, मैंने ये बोतल जो है मैंने कस्टमर को बेच दी, ये कस्टमर ने बोतल देखी, कस्टमर कहते हैं यार मुझे अच्छी नहीं लगी ये बोतल, फर्ज कर लो, ऐसा होता नहीं है लेकिन फर्ज कर लो उसको ये चीज पसंद नहीं है, तो आपने रिफंड पॉलिसी में सिंपल लिख देना वी डू नॉट हैव रिफंड पॉलिसी, वी डू नॉट हैव एनी रिफंड पॉलिसी। तो कस्टमर आपको कॉल करेगा,
कि सर मुझे ये चीज पसंद नहीं है, तो आप उसे कहो कि आप हमारी जाके रिफंड पॉलिसीज को पढ़ लो, उसको इसका लिंक भेज दो, वहां के लिए लिखा होगा कि भाई हमारी कोई भी रिफंड पॉलिसी नहीं। हाँ, अगर आप बड़ी रहम दिल हो तो स्टार्ट में मैं कहता हूँ कोई रिफंड पॉलिसी नहीं रखनी, बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये मैं आपको पॉलिसीज वगैरह भेज दूंगा। अब ये मैंने आपको पढ़ाया सेटिंग। स्टोर डिटेल में आपको सिंपल स्टोर की डिटेल्स होती है, प्लान के अंदर आपको पता लगता है कि आपका कौन सा प्लान है। ठीक है, उसके बाद बिलिंग। बिलिंग के अंदर आपका जो शॉपिफाई पर मंथ आपसे 200 या 300 रुपया लेता है स्टार्ट में, पहले 3 महीने वो कटता है। यूजर एंड परमिशन में आप जब, अच्छा इसके अंदर एक और चीज है यूजर एंड परमिशन में, देखो यानी कि स्टाफ। स्टाफ अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा आपको पता है एक बंदी सॉरी एक बंदी मेरा स्टोर मैनेज कर रही है। हम कहते हैं ना हमने किसी को वर्चुअल असिस्टेंट रखना है, जैसे हम अमेजोन का कोर्स करते हैं। अमेजोन का कोर्स करने के बाद आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो, तो वो जो असल अमेजोन का अकाउंट होता है ना, आपके पास उसकी एक्सेस नहीं होती, आपके पास उसकी बड़ी लिमिटेड एक्सेस होती है। कि आप जैसे कोई प्रोडक्ट लगा लो, प्रोडक्ट चेक कर लो, आप इवन उस बंदे की सेल्स भी चेक नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर। हाँ, अगर कोई वर्चुअल असिस्टेंट है ना और वो काम कर रहा है तो उसे आइडिया होगा। यहाँ भी ये सिस्टम होता है, यहाँ देखो लिखा हुआ है एड स्टाफ, कि मतलब कि मेरा स्टोर है, जैसे मेरा प्रोडक्ट डॉट पीके है, मैं कहता हूँ मैं चिल बैठता हूँ, मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता हूँ जो सारा काम करता है मेरा, मैं इजी होकर बैठा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से उसको स्टाफ को ऐड करूंगा, वो कहेगा स्टाफ पे मैंने क्लिक किया तो ये मुझे कहेगा कि यार उसका नाम बताओ, मैं उसका नाम रख दूंगा फर्स्ट को, उसका नाम है अहमद, अहमद हसन, ये उसका नाम है। ठीक है, उसका मैं ईमेल डाल दूंगा, मैं उसका फर्स्ट को ईमेल डाल देता हूँ, इट्स हमजा 81 @gmail @gmail.com। ठीक है, ओहो ठीक है यार, मैं उसका नाम भी हमजा में लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने उस लड़के का नाम रख दिया जो मेरा वर्चुअल असिस्टेंट है, ये तब काम आएगा, ये मैं आपको बताता हूँ कब काम आएगा। ये आपको तब काम आएगा जब आपका स्टोर बहुत, जब आपके स्टोर की इंशाल्लाह इंशाल्लाह सेल्स मिलियंस में चली जाएंगी। और मिलियंस में सेल्स लेके जाना इतना आसान है ना कि बंदा सोच भी नहीं सकता। आप 6 से 7 महीने डट के इस पे लगाओ, आपकी सेल्स मिलियंस में जाना शुरू हो जाएगी, 100% गारंटी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम आपने उसका नाम रखना है, फिर आप एक वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लोगे जो सारा काम वो करेगा, फिर आपने चिल करके बैठना है। ठीक है, आपने उसका फिर नाम रखना है हमजा, मतलब उसका जो भी नाम होगा जो उसको आप हायर करोगे। फिर आपने उसे लिमिटेड एक्सेस देनी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि वो होम देख सकते हैं, मतलब वो देख सकते हैं कि आपको कितने ऑर्डर हैं, आपको वो देख सकता है, वो ऑर्डर्स को देख सकता है क्योंकि उसने ऑर्डर कंफर्म भी तो करने होंगे। और ड्राफ्ट ऑर्डर भी देख सकता है, आप इस सब को भी दे दो, रिफंड ऑर्डर भी देख सकते हैं, चार्ज भी देख सकते हैं। आप कहते हैं यार मैं उसको एक्सेस जिसकी चीज की नहीं देनी, मैं कहता हूँ मैंने उसको, फर्ज करो मैं उसको थीम की मैं उसको नहीं देता कि वेबसाइट मैंने खुद डिजाइन करनी है, मैं उसको फेसबुक की एक्सेस नहीं देता, मैं उसको प्रूफ बियर की एक्सेस नहीं देता। तो ये वो चीजें जिनकी आप एक्सेस देना चाहते हो उससे, वो इनवाइट सेंड करो, उसके जीमेल पे इनवाइट सेंड चली जाएगी, फिर वो जीमेल पे लॉगिन करेगा तो वो इनवाइट से लॉगिन हो जाएगी। कुछ चीजों की आप उसको, जिसको उस बंदे को देना चाहते हो, मतलब आप उसको एक्सेस देना चाहते हो कि हाँ वो सिर्फ ये चीजें, जैसे वो बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स चेक करे, कंफर्म करे, और ऑर्डर उसको जो नजर आएंगे आपको कितने ऑर्डर आए हैं और वो ऑर्डर को कंफर्म करे। ठीक है, कि कॉल करके कंफर्म करे कि यार मुझे आपने वेबसाइट कस्टमर्स के कि आपने हमारी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस किया था और उस ऑर्डर को हम कंफर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह 3 से 4 दिन तक पहुंच जाएगा। फिर आप उसे सिर्फ वो दोगे, एक जो कि ना एक्सेस दोगे, ऑर्डर की सिर्फ एक्सेस दोगे, कि उसको नजर आएंगे कितने ऑर्डर आज रिसीव हुए हैं, फिर वो इन ऑर्डर्स को क्या करे, कस्टमर को सेंड करे। बस इतनी सी आपने बात है, ये शॉपिफाई है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। एक आपको यहाँ ऑर्डर का सेक्शन जानना है, आपको 1 से 2 ऑर्डर आएंगे ना, आपको ऐसे समझ आ जाएगा 1 से 2 सेक्शन की देर है, आपका जैसे ही काम स्टार्ट होगा ना आपको ऐसे समझ आ जाना है, 1 से 2 ऑर्डर के बाद आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं। आगे आपको एनालिटिक्स कितने, आपको एनालिटिक्स में, एनालिटिक्स तो आपको सिंपल पता होगा कि आपको कितनी सेल्स आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ फेसबुक अटैच करना है, ये शॉपिफाई है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, बेतहाशा सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल सा शॉपिफाई है। सो ये आप लोगों को मैंने शॉपिफाई बताया है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है ही कोई नहीं, ये सिर्फ 4 से 5 चीजें हैं,
सेटिंग पे कुछ भी नहीं करने वाला नहीं है, सेटिंग तो सारी बाय डिफॉल्ट है ना, ये सारी बाय डिफॉल्ट, इसको कभी जिंदगी में आपने छेड़ना ही नहीं है, कभी भी इसको यूज नहीं होगा। आपका जो यूज होगा वो इधर आपको पता होना चाहिए कि मुझे आज जितने ऑर्डर्स आए हैं बस ये आपका यूज है, मैंने ऑर्डर कंफर्म करने हैं, और आपको यहाँ एनालिटिक्स में पता होगा कि भाई मेरी ये क्या इसका नाम है, मुझे इतनी सेल्स आ रही है, बस बस और आपका कोई यहाँ काम नहीं है। शॉपिफाई आपको ये बता, बाकी सारी आपकी मार्केटिंग के ऊपर है, मार्केटिंग आपको मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अभी कल का दिन जो होगा, कल और परसों का दिन आप लोगों के स्टोर्स आप लोगों को डिलीवर्ड होंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने स्टोर्स नहीं बनवाए वो अपने स्टोर बनवा लें, बाकी बच्चे जो हैं वो मुझे क्या उसका नाम है, जिन बच्चों के क्वेश्चन है ना वो मुझे क्वेश्चन करें उसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर, मैं उन सबको आंसर करूंगा। तो जैसे ही मैं उन लोगों का आंसर क्वेश्चन के आंसर करूंगा तो फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं। कल आपकी क्लास है अप्रोक्सीमेटली, मुझे देख लेने दफा टाइम टेबल, 12 थर्सडे और फ्राइडे आपकी क्लास है, फ्राइडे को रात 11 बजे, कल का दिन सिर्फ क्लास नहीं होनी, ठीक है। फ्राइडे को रात 11 बजे आप लोगों की क्लास है, मिलते हैं आपसे फ्राइडे को ही रात 11 बजे। तो अपना ख्याल रखिएगा, जिसका